जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे घातांक और करणी। घातांक और करणी में वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, लेकिन 99% लोग इसको देख के ही इसको साइड में कर देते हैं या फिर बाद के लिए रख देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रश्न है थोड़ा सा टफ पड़ता है हर किसी के लिए। केवल 1 या 2% लोग ऐसे हैं जो बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में इसको कर जाते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि जो 2% लोग हैं वही पेपर में अच्छे खासे मार्क्स ला पाते हैं और बाकी इसमें रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जिसने कर लिया और बहुत कम टाइम में यदि कर लिया तो फिर वो नंबर अच्छे खासे कवर कर जाएगा। तो इसको एकदम शॉर्टकट में बिना टाइम वेस्ट किए आधे मिनट से कम टाइम में इसको किस तरीके से कर सकते हैं, तो कुछ ही सेकेंड लेना है इसको हल करने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको एक बात हमेशा यहां पे याद ध्यान रखना है कि इसको सबसे पहले आपको एक एक स्टेप पूरी समझना है। ठीक है, किस तरीके से करना है इसको समझना है। समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार समझ लिया उसके बाद में कुछ ही सेकेंड्स का ये सवाल है। तो देखो यहां पे ये जो प्रश्न है इसमें दिया क्या है, इसको सबसे पहले देख लें। तो सरलीकरण, घातांक और करणी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तीनों एक ही है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर घातांक और सरलीकरण से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। उसके बाद में करणी की बात करें तो करणी के लिए हम आगे पढ़ेंगे, ठीक, इसके अगले वाले प्रश्न में। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये जो प्रश्न दिया है इसमें क्या दिया है कि 5, ये 4 की घात 5 है, ये इस तरीके से कितनी बार 3 बार लिखा है, और 6 की घात 5 ये कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखना है। और फिर नीचे 3 की पावर 5 है, ये 2 बार लिखा है। फिर 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 ये कितनी बार लिखा है, तो ये 3 बार लिखा है। अब ये प्रश्न क्या है कि थोड़े से लॉजिकली होते हैं। ठीक है, वैसे मेहनत करो इसको तो लंबा चौड़ा करके इसको काफी थोड़ा सा टाइम लेके इसका आंसर निकाल सकते हैं, हर कोई निकाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये प्रश्न यदि पूरी बेसिक तरीके से आप करने बैठे तो आपके 3 से 4 अगले प्रश्न छूट जाएंगे। ठीक है, और वहां पे फेल होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। इसलिए हमें कम से कम टाइम में इसको कैसे करना है ये यहां पर देखना है। अब देखो यहां पर इसके बराबर में क्या दिया है, इसको केवल देखना है, केवल इसी को समझ लिया। ठीक है, इसको केवल समझ लिया, ये समझ में आ गया और आपके माइंड सेट में ये हो गया कि यहां पर जो भी आधार आएगा इधर की साइड वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यदि ये क्लियर हो गया तो फिर आपका ये सवाल बहुत आसान होगा। अब देखो, अब यहां पे क्या करना है, ये जो यहां पे 4 की घात 5 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 1 2 3 बार लिखा है। ठीक है, अब इसको यहां पर हल करने के लिए क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, अब कई लोगों के माइंड में ये आएगा, अब यहां पे इसके ऊपर तो घात कितनी 5 लगी हुई है, अब इनको सबको कैसे जोड़ेंगे। तो यहां पे बहुत आसान है। आपको यदि ये बोलूं यहां पर 4 ना लिखकर ये लिख दें कि x की घात 5 है, फिर प्लस x की घात 5 है, फिर प्लस है x की घात 5 है, ऐसा लिख दिया। और अब इसके बाद में आपको बोल दिया इसको जोड़ दो, तो आप फट से इसको जोड़ दोगे, बिना टाइम वेस्ट किए जोड़ दोगे, मौखिक तौर पे जोड़ दोगे। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्यों आ रही है, बस आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है, समझने की जरूरत है, जिसको आपने पूरा कर लिया तो बहुत आसान है। अब इस फॉर्म में यदि ये बोल दिया तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखोगे कि यहां पे कितना है, 3 बार है तो 3x की घात 5, ये डायरेक्ट लिखोगे। ठीक है, मतलब 3 बार है 3, यदि यहां पे 4 बार है प्लस x स्क्वायर और कर दिया तो यहां पे कितना 4x की घात 5 लिख देंगे। ठीक है, 3 को हटा लेंगे इस तरीके से। तो ये भी वही है कंडीशन। ठीक है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इस तरीके से यहां पे इस पे भी कर देना है। अब देखो यहां पे क्या लिख देंगे, ये 4 की घात 5 3 बार लिखा है तो इसको लिख दो 3 गुणित 4 की घात 5, राइट, इतना कर सकते हैं। और बटे में 3 की घात 5 कितनी बार, 2 बार है तो 2 गुणित 3 की घात 5 कर दिया। अब यहां पे गुणा में है, गुणा लगा लो। अब यहां पे भी वैसे ही करो, ये 6 कितनी बार है, 4 बार है तो यहां पर 4 गुणित 6 की घात 5, और ये कितनी बार है, 2, तो यहां पे 2 3 बार है तो 2 की घात 5। ठीक है, इतना केवल कर लिया। अब इतना करने के बाद में अब क्या करना है ये देखना है, ये 2 की पावर n ये उतारते जाना, यहाँ पे 2 की पावर n। ठीक है, ये प्रश्न आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रश्न ऑलरेडी पेपर में रहेगा लिखा हुआ, स्क्रीन पर दिखेगा यदि ऑनलाइन पेपर हो रहा है तो। अब यहां पर इसमें क्या करें, ये 3 है और ये 3 है, 3 से 3 को काट लो। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहां पे क्या करो, यहां पे 2 है तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, राइट। अब इसके बाद में यहां पर है 2 की घात 5 और 3 की घात 5। अब थोड़ा सा ये दिमाग लगाओ कि यहां पर ये कितना है, 6 है। ठीक है, ये 6 है तो 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये 6 को हम ये सा कर सकते हैं, 2 गुणित 3 कर सकते हैं। अब 6 को 2 गुणित 3 कर सकते हैं तो यहां पे घात 5 है तो इस पूरे दोनों के ऊपर 5 लग जाएगी।
ठीक, घात दोनों के ऊपर 5 लग जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो 6 है इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पर 4 की घात 5, वैसे अलग से लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हटा लो और इसकी जगह लिख दो 2 की घात 5 और गुणित 3 की घात 5। 6 को हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब देखो 3 की घात 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, इसको काट लो। 2 की घात 5 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ठीक है, काट लो इसको। अब देखो आपके पास क्या बचा हुआ है। तो अब 2 की घात 5 है, तो यहाँ पर 2 की घात कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, ये आपके पास बचा हुआ है। तो ये 2 की घात 5, ये 4 की घात 5 है, इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 की घात 2 इसके ऊपर घात 5, क्योंकि 2 दूना 4 ही होगा, ठीक है। और ये घात 5 है, 5 लगा दिया, और फिर यहाँ पर 2 है तो 2 की घात 1 बराबर कितना है 2 की पावर n, राइट, इतना कर लिया। अब ये करने के बाद में क्या करना है, अब 2 का इसमें गुणा कर लो, 2 पंजे 10 होगा, ठीक है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और इधर 2 की पावर कितनी 1 हो जाएगी, ये 2 की पावर n, राइट। अब ये आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी 11 बराबर 2 की पावर इधर n। तो आधार यहाँ पे ये समान है, ये समान है दोनों, तो इसमें क्या होगा घातें क्या होगी बराबर होगी। तो n बराबर कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना किसका मान था, n का मान ही निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आपको यहां पर मैंने एक एक स्टेप पूरा समझाया है, इसलिए यहां पर टाइम लगा है, अदरवाइज इसको करने में मौखिक तौर पे कर सकते हैं, इसको बिना पेन को हाथ लगाए भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रश्न समझ में आया। अब ये प्रश्न समझ में आया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसके बाद में फिर बढ़ते हैं आगे बढ़ें और अगला प्रश्न लिखें। उससे पहले आपको इसको ध्यान से एक बार लिख लें स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद में फिर अगला प्रश्न देख लें। चलिए अब इसके बाद में यहां पर देखें। अब यहां पर दूसरा प्रश्न है, उसके बाद में यहां पर कौन सा है, ये तीसरा प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न बारीक बारीक है, छोटे छोटे हैं, लेकिन ये प्रश्न ऐसे हैं जो अधिकतर लोगों को नहीं बनते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं बनते हैं तो देखो यहाँ पर, अब इसको ये प्रश्न आपके सामने यदि पेपर में आ गया, आप एग्जाम देने गए, पेपर में आ गया ये वाला, और इसको आपको हल करना है, आप कैसे करोगे, आप वही मेथड इस्तेमाल करोगे जो स्कूल में करते थे, ठीक है। कौन सी वाली, परिमेयकरण वाली, कौन सी वाली, परिमेयकरण वाली। लेकिन पुराने जमाने वाली जो मेथड है वो आज के टाइम में 100% फिक्स फिट एकदम नहीं बैठेगी। क्यों, आंसर निकल आएगा, आंसर की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपका जो टाइम है वो बर्बाद हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। यहाँ पर एकदम शॉर्टकट तरीके से बहुत कम टाइम में इसको कैसे कर सकते हैं, तो ये देखें। आपको यहाँ पर इतना पता है कि ये जो है इसका परिमेयकरण होगा, और होगा तो कैसे करेंगे ये भी आपको पता होगा। नहीं पता है तो यहाँ पर देख लें। यहाँ पर परिमेयकरण यदि हम करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो एक सिंबल है माइनस वाला, ये प्लस वाला है, तो अंडर रूट में 5 प्लस अंडर रूट में 3 है, इसको माइनस करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर देते हैं गुणा, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करते हैं, गुणा और भाग कर देते हैं, ये करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 ऐसा बनता है। अब ऐसा बनता है तो क्या करें, ऊपर वाला दोनों एक जैसा है और नीचे वाला अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, इसका पता है। दो बार ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ये होता है। यदि ये दिया है तो आपको ऐसा लिखना है, इन दोनों को क्या लिखना है, ऐसा लिखना है। और इधर यहाँ पे ये दोनों एक जैसा है तो क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होगा, ठीक। तो इस तरीके से अब ये वाली जो बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, जो फॉर्मूले जो लिखे हैं मैंने, ये 8वीं क्लास के हैं, ठीक है। 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं 12वीं में हर जगह ये पढ़ते हैं और आज तक भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐसा कहीं भी नहीं, ये नहीं होगा कि ये आपको याद ना हो, तो ये याद होंगे ही होंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे आपको एकदम शॉर्टकट तरीका क्या है वो आपको बता दे रहा हूँ। अब ये फॉर्मूले बताने के बाद में देखो, हमें इस तरीके से एकदम बेसिक तरीके से नहीं करना है, पहली बात, ठीक है। यदि हमें क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर क्या करें, फिर यहाँ पे ये करें कि यहाँ पर जो है ऊपर वाला जो है इसको क्या करें, स्क्वायर लगा दें, ऊपर वाला स्क्वायर लगा दें। तो यहाँ पर क्या करें, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर लगा दें, और नीचे है इनका भी क्या करें, इनका स्क्वायर लगाएं, लेकिन इनका अलग अलग स्क्वायर लगाएं। 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का
स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या करना है, होल स्क्वायर लगाना है, और नीचे क्या करना है, सिंबल को चेंज करके अलग अलग स्क्वायर लगा देना है, राइट। इतना करना है। अब इतना करने के बाद में फिर यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आएगा कितना 5, ठीक है, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना 3 आएगा, ठीक है, रूट हट जाएगा। उसके बाद माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस का फॉर्मूले में क्या आता है, 2ab आता है, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट में ab मतलब इनका गुणा, तो यहाँ पे कितना आएगा 15, ठीक है 15। उसके बाद में यहाँ पे इस रूट से ये 2 से रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ पे 5 रहेगा, और यहाँ पे ये भी हटेगा, तो यहाँ पे 3 रहेगा, और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो ये 5 और 3 कितना होगा 8 आएगा, और ये 2 अंडर रूट में 15 बटे में कितना आएगा 3 माइनस ये 2 माइनस ये 5 माइनस 3 कितना होगा 2 होगा। अब 2 से ये कट जाएगा दोनों, 2 एकम 2, 2 चौक 8 होगा, 2 एकम 2 होगा, मतलब आपका जो आंसर आएगा कितना 4 माइनस अंडर रूट में 15, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। और बहुत आसानी से ये निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस ये आपको जो बेसिक 2 फॉर्मूले है a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो आपको पता होना जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से ये कर लेंगे। अब ये आने के बाद में, ये करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इसको और शॉर्टकट बना देना है, और सिंपल बना देना है इसको, और कम से कम टाइम में कैसे कर सकते हैं। अब ये देखो, तो अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या करना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 5 आएगा, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस तो यहाँ पे क्या आएगा 2ab मतलब 2 अंडर रूट 15 आता है, ये आता है 2ab का मतलब ये फॉर्मूले का। तो इस तरीके से ये रहेगा और ये रहेगा, इनके बीच में क्या रहेगा प्लस, तो यहाँ पे 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 और बटे में इसका स्क्वायर करेंगे माइनस इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस है लेकिन यहाँ माइनस करके इन दोनों का स्क्वायर करके ना घटा देंगे, तो 5 माइनस 3 कितना होगा, तो 2 होगा, ठीक है। इससे इसको काट लो तो 4 बार कटेगा, ये 1 बार में कटेगा। इससे यदि इसको काटना है तो केवल ऐसा नहीं इसको केवल काट के न हट जाना है, इसको भी काटना है, ठीक है, दोनों को काटना, अदरवाइज एक को काटेंगे तो गलत होगा। क्यों, क्योंकि इसमें से कॉमन निकलेगा क्या 2, और 2 से 2 कटेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट काट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका बचेगा 4 माइनस अंडर रूट 15। 1-2 स्टेप में केवल आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। बस ये तब होगा जब आप प्रैक्टिस सही तरीके से कर पाते हो, सही तरीके से ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तब जाके ये सवाल इस तरीके से एकदम शॉर्ट फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट बनाना सीख लो, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो प्रश्न लिखा है इसको देखो। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा है इसको, अब ये प्रश्न है तो जरा सा है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है, बस ये थोड़ा सा इसको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे आसानी से इसको हल करके कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे ये बोला है कि √2, 4, √2, √5 और 3√4 को आरोही क्रम में लिखे। कौन से आरोही क्रम में? अब कई लोगों को तो ये पता नहीं होता, इसमें ही कंफ्यूज होते हैं कि आरोही या अवरोही ये है क्या, मतलब ये कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिसकी वजह से इस प्रश्न को ही छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, आरोही, ठीक है, आरोही का मतलब ये है कि आगे की ओर बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना मतलब बड़ा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बड़ा ये। और अवरोही का मतलब है अवरोही का मतलब होता है नीचे की ओर जाना, मतलब कम होना, ठीक है, कम, बड़े से कम की ओर, ठीक है, इस तरीके से। तो बड़े मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है तो ये वाला लिखना है आरोही, और घटते क्रम में लिखना है तो अवरोही आएगा, ठीक है। तो आपको समझना है या आरोही लिखा है मतलब क्या है कि इसको बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, राइट, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये आपको अभी यहाँ देख के बता पाना मुश्किल है, ठीक है, देख के आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि नंबर ही ऐसा दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इनको लिख लो, √2 लिखो और √5 लिखो, यहाँ पे 4 है, फिर √3 लिखो, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है अंदर और इधर की साइड क्या है 3 है, ठीक, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे इस टाइप का दिया है, तो इनको क्या करो, सबसे पहले तो इनकी करनी बराबर कर लो। जो करनी बराबर करना सीख गया ना, रूट बराबर करना सीख गया, उसके लिए इस टाइप के प्रश्न, बड़े से बड़े प्रश्न भी आएंगे तो बहुत आसानी से वो हल कर लेगा, ठीक है। लेकिन उसको यहाँ पे सबसे पहले ये देखना पड़ेगा उसको सीखने के लिए। अब देखो यहाँ पे इन सबको रूट को बराबर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि 3 है तो यहाँ पे भी 3 हो, यहाँ पे भी 3 हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 है तो इसको 3 तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा नंबर रख लेंगे तो काम हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 चौक कितना होता है 12, यदि हम 12 यहाँ पर कर दें, 12 इसमें भी 3 की जगह यहाँ 12 लिख दें, यहाँ पर भी 12 लिख दें और यहाँ पर भी 12 लिख दें, तो सब एक जैसा हो जाएगा, ठीक है, एक जैसा हो जाएगा। ये ठीक वैसा ही जैसे एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम वाला फंडा ही है, ठीक है, एलसीएम लेके यहाँ पे रख लेंगे, राइट। अब इसके बाद
फिर यहाँ पे अब देखो आगे करना क्या है, तो इसको हम पहले लिख लेंगे 2 की घात, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट की मतलब 1/2, और इधर यहाँ 5 की घात, रूट में कितना 4 है, मतलब यहाँ पे 1 के बटे में कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब बटे में 2, और यहाँ पे 4 है मतलब बटे में 4, और यहाँ 3 है तो 4 के घात में 1/4 आएगा, राइट। इतना लिख लेना। अब आपको ये देखना है कि जो बटे वाला नंबर है उसको आपको 12 बनाना है, ठीक है, उसको आपको एक जैसा बनाना है। 12 मतलब कुछ भी हो सकता है 12 की जगह, एलसीएम लेने पर क्या आएगा वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसको 12 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे ये 3 है, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, 3 है। अब 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इसको 12 बनाने के लिए 2 पहले से ही है, तो यहाँ पे किसका गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा 6 का, तो 6 का गुणा कर दो और 6 का भाग कर दो, इसका इसमें गुणा होगा तो 12 हो जाएगा। अब इसमें किसका गुणा करें ताकि यहाँ पर भी 12 हो जाए, तो यहाँ पे 3 का ऊपर से गुणा करो और यहाँ पे भाग दो, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 3 चौक 12 आ जाएगा। और यहाँ पे किसका करें तो 4/4 का करेंगे तो ये 4 तियां 12 आ जाएगा, मतलब अब सेम हो गया। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख लेंगे, 2 की घात कितनी है, ऊपर कितना है 6 कम 6 मतलब 6, और इसके ऊपर रूट है, तो रूट का मतलब यहाँ पे है 1/12, ये 6 दूना 12 होगा तो 1/12, राइट। उसके बाद में फिर यहाँ पर 5 है, तो 5 की घात कितनी लिखेंगे, जो ऊपर वाली है वो घात के रूप में आएगा, ठीक है, और बटे वाली वो 1/12 के रूप में आएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3, तो 3 घात है, और कोष्टक के ऊपर यहाँ पे 1 और बटे में क्या आएगा 3 चौक 12, मतलब सबके नीचे क्या आएगा बटे में 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, और 4 की घात कितनी आएगी 4 ही आएगी, ठीक है, और यहाँ पे रूट के रूप में कितना आएगा तो 1/12 आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि सभी का जो रूट है वो कितना है 1/12 है, मतलब इसको ये 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 लिख दो और 2 की घात 6 लिख दो, राइट, इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे ये लिख दो, ये 5, ठीक है। अब 5 तो यहाँ पे 5 लिखो और इधर क्या लिखो 12, 5 की घात 3, उसके बाद यहाँ पे 4, तो 4 की घात 4 और इसका रूट लगा दो, यहाँ पे 12 लिख दो, तो इसको करनी में हमने बदल दिया, ठीक है, करनी में बदल दिया। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे देखें तो अब बताओ यहाँ पर ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, अब करनी में कौन सा वाला बड़ा है ये देख लो, तो 4 की घात 4 है, इसका मतलब कितना होगा 416, 1664, उसके बाद में 128 हो जाएगा, ठीक है, इसको 4 बार लिखेंगे, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, ये 4 का 4 में करें ये कितना हो जाएगा 16, और ये 416, तो 16 गुणित 16 करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे 128 आएगा, कितना आएगा 128 आएगा, राइट। तो इतना ये। अब इसके बाद में इसको करो तो कितना आएगा, तो 55 25 25 पंजे 125, इसको करेंगे तो 125 आएगा, ठीक है, मतलब ये बड़ा है। उसके बाद में ये है, और इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको करेंगे तो 64 आएगा, कितना आएगा 64 आएगा। मतलब ये बताओ, अब इन संख्याओं को देख के तो आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, राइट। तो यहाँ पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो ये वाला सबसे बड़ा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, बस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा 2 से बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये वाला है। इस तरीके से यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, एक एक पॉइंट पूरा बहुत बारीकी से बताया तो पूरा क्लियर कर लेना है, राइट। यदि थोड़ा बहुत भी यदि डाउट है तो इसको रिवाइज करें, एक बार फिर से देख लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 मिनट और लगेगा इसमें, लेकिन समझ लेना है, राइट। अब इसके बाद फिर बढ़े आगे, तब तक इन प्रश्नों को पहले लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब यहाँ पर ये प्रश्न लिखे हैं, ठीक है, इनको हल करना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर ये प्रश्न जरा सा है, तो यहाँ पर इसको ये देखना है कि यहाँ पे जो n है, इस n का मान कितना होगा, n बराबर आपको कितना मिलेगा, ठीक है। इसको जब हल करेंगे तो इसको हल करो। सबसे पहले यदि आपको आता है सही तरीके से तो वीडियो को रोक ले, उसके बाद इसको हल करें, उसके बाद में फिर यहाँ पर देखेंगे आपका आंसर सही आया या फिर गलत आया, राइट। तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले ये करना है कि यहाँ पे क्या है, ये जो अंडर रूट में है तो इसको यहाँ पे ये कर लें, यहाँ पे घात जो है रूट लगा है इसको हटा लें, ठीक है, जो रूट लगा इसको हटा लें, तो क्या कर लेंगे 3 की घात n है, इसके ऊपर लगा लेंगे 1/3। यहाँ पे करनी 3 का मतलब ये होता है कि 1/3, राइट, ये हुआ। और ये 27 लिखा, इधर की साइड 27 है, 27 को हम ऐसा लिख सकते हैं 3 की घात 3, ठीक है, 3 की घात 3 ऐसा कर सकते हैं। अब ये कर दिया हमने, तो अब क्या होगा, अब ये देखो, अब यहाँ पे यदि ये रूट 1/3 यहां से उठ के उधर की साइड जाएगा, तो ये जो 3 है
1/3 है, ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये वाला जो हटेगा 1/3 हटेगा, ये उधर की साइड इसकी घात के रूप में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/1 होके इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर ध्यान रखना है। अब ये कैसे गुणा होगा तो थोड़ा सा और समझ लो। यहां पर यदि मैंने यहां पे लिखा कि ये x स्क्वायर बराबर ये 2 लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब यहां से स्क्वायर हटाना है तो उधर जाके क्या बनेगा, तो उधर जाके डेफिनेटली यहाँ पे क्या बनेगा, तो रूट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, रूट लगेगा। ठीक है, लेकिन इसको यहां से उठा के वापस यहाँ पे लाना है। रूट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे x2 की घात 1/2, रूट का मतलब यही होता है। ठीक है, रूट का मतलब यही है। तो अब यहाँ पर इसको 1/2 को वापस उठा के इधर की साइड लाएंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्क्वायर लगेगा। स्क्वायर लगेगा मतलब क्या है, ये उल्टा होके इसके घात के ऊपर बैठ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हटाएंगे तो ये x की घात 2 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा, वापिस फिर से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो यहाँ कंडीशन वही, यहाँ पे 1/3 ये उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 की घात n बराबर 3 की घात 3 और इसके ऊपर घात 3/1। तो 1 का तो कोई इंपोर्टेंस है नहीं यहाँ पे, इसको हटा लें यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 की घात 9 होगी। आधार समान है, ठीक है, तो घातें क्या है, बराबर है, क्योंकि बराबर में है। n बराबर कितना है, 9। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रश्न इस तरीके से करना है। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर जो है इसको किस तरीके से करेंगे। अब रूट 3 है, ठीक, केवल रूट दिया होता तो बहुत सारे लोग आसानी से कर पाते हैं, लेकिन रूट 3 आया मतलब इधर दिमाग काम करना बंद कर देता है फिर। तो इस तरीके से नहीं करना, बहुत आसान है। जैसा रूट वाला करते हैं, रूट 2 वाला स्क्वायर वाला करते हैं, वैसे ही इसको करना है। घात कितनी भी यहाँ पे आ जाए उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब ये हुआ। तो अब ये होने के बाद में फिर अगला प्रश्न जो है आपके सामने वो ये है, राइट। अब इसको देखो, ये प्रश्न को क्या करना है, यहाँ पे भी x का मान निकालना। अंडर रूट में दिया है 7 प्लस अंडर रूट 3 और यहाँ पे x, राइट, ये दिया है। तो सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि इस रूट को यहाँ से हटा लें। ये जो रूट है इसको यहाँ से हटा लें। इस रूट का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, घात। यहाँ पे जो रूट में करने में है ये 2 लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको यहाँ से हटाएंगे तो उधर की साइड जाएगा। या फिर एक काम करो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, इधर भी वर्ग करो यहाँ पे और इधर भी वर्ग कर दो, तो ये जो वर्ग है इससे ये ऊपर वाला रूट हट जाएगा। ठीक है, सिंपल फंडा है। अब ये 7 यहाँ पे रहेगा प्लस ये जो अंडर रूट 3 और x ये रहेगा और इधर क्या कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखें, लाइट चली गई थी, अभी वापस स्टार्ट करते हैं, वापस आ गई। अब यहाँ पे जो प्रश्न हमने यहाँ तक ये किया है, इसमें करना क्या है, अब यहाँ से इस 7 को उधर की साइड ले जाओ, यहाँ से उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 7 होगा और इसमें से घट जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, माइनस का 3। तो अब यहाँ से इसको हटाते हैं और अगले वाले स्टेप में क्या करें, इस x की घात जो है, ठीक है, x की घात ये 3 है तो इसको 1/3 कर लें, क्योंकि रूट करनी में 3 है तो घात में क्या आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, तो इतना यहाँ पर हुआ। अब ये करने का क्लियर हुआ। और इसके बाद में ये 4 है, 4 से इधर इसको उधर ले जाके घटाया, कितना आया, 3 आया, तो माइनस का 3 आया, राइट। तो इस तरीके से ये हुआ। अब ये बताओ, अब यहां से ये जो करनी है ना, ये करनी है, ये यहां से हटेगी, उधर की साइड जाएगी तो क्या होगा, अभी आपको बताया, ये उधर की साइड जाएगी तो क्या होगा, ये घात के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। इधर करनी के रूप में है, उधर घात के रूप में बन जाएगी। तो यहाँ करनी है तो उधर की साइड क्या होगा, घात बन जाएगी। कितनी, 3, तो इधर 3 की घात कितनी आएगी, 3 आएगी। तो यहाँ पे x बराबर -3 की घात कितनी, 3, मतलब x बराबर कितना आएगा, तो 27 आएगा। माइनस का कितना आएगा, 27, घात 3 है इसलिए माइनस भी लगेगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्लियर हुआ। अब ये कंप्लीट होने के बाद में फिर यहाँ पे आ जाओ, अगला वाला प्रश्न। अगले वाले प्रश्न में यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे x की घात x + 8 है और 27 की घात 2x + 1 है, ये दिया हुआ है। तो अब इसमें आपको x का मान निकालना है। किसका, x का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो x का मान कैसे निकालना है, जैसे यहाँ पे निकाला ठीक वैसे ही निकालना है, कोई अलग तो है नहीं। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करें, 3 है तो 3 की घात x + 8 है, तो इसको जैसा है वैसा ही रहने दो, क्योंकि 3 को अब नहीं तोड़ सकते हैं, ऑलरेडी पहले से वो टूटा हुआ है। ठीक है, इसको तोड़ ही नहीं सकते। अब क्या करें, किसको तोड़ सकते हैं, तो जो तोड़ने लायक है, जो 27 है, इसको तोड़ सकते हैं। तो इसको किससे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं 3 की घात 3 और इस पूरे की घात 2x + 1, ऐसा कर सकते हैं। अब ये करने के बाद में और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ना है, और 3 की घात x + 8 बराबर में इधर 3 का इसमें गुणा कर दो पूरे में, तो क्या होगा, 3 की घात
3 दूना 6 होगा, 6x होगा प्लस 3 एकम 3 होगा, ये आया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में क्या है, बराबर है। यदि आधार बराबर है तो घातें भी बराबर है, आधार बराबर है तो घातें भी बराबर है। तो अब यहाँ पे घातों को बराबर कर लो, x प्लस 8 इधर की साइड है और इधर की साइड 6x प्लस 3 है, ठीक है, ये हो गया। अब ये होने के बाद में फिर अब आपको पता है यहाँ से x का मान कैसे निकालना है। ये 6 को इधर की साइड ले आओ तो कितना आएगा, इधर की साइड आएगा तो x माइनस 6x होगा, ये उधर की साइड जाएगा तो 3 माइनस 8 होगा, राइट। अब इसमें से इसको घटा लो तो माइनस का 5x, इसमें से इसको घटा लो तो माइनस का 5, माइनस से माइनस गया, 5 एकम 5, 1 बचा, x बराबर कितना आया, 1 आया, ठीक है, x बराबर कितना 1, 1 आया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को आसानी से हल कर लेना है। बहुत सिंपल से प्रश्न है, ठीक है। वैसे देखो तो ये कठिन भी है और एक तरफ से देखो तो सरल भी है। बस ये है कि आपका जो नजरिया है वो किस तरीके से देखने का है इनको, सरल या फिर कठिन, जैसा मानोगे वैसा लगेगा आपको, ठीक है। और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न बताए मैंने इसको बहुत आसान बना सकते हो, कम से कम टाइम में कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको समझाना था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज हमें खुद ये करना था तो कुछ ही सेकेंडों के ये क्वेश्चन वगैरह थे, ठीक। तो इस तरीके से तो ये वीडियो दोस्तों यहाँ तक ही, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, शेयर करें अपने जितनी ग्रुप्स है सभी ग्रुप्स में इसको शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट जुड़ पाए और वो भी तैयारी कर पाए और अपनी जो कंपटीशन है वो बढ़ पाए, ताकि हमारे जो पढ़ाई में रियल में जब इंटरेस्ट तभी आता है जब आप किसी 2-3 दोस्तों के साथ में रहते हो और साथ में रह के पढ़ाई करते हो। उसमें होता क्या है, आपस में क्या होता है, कंपटीशन होता है। हर किसी के माइंड में ये रहता है कि मैं इससे आगे बढ़ूंगा, मैं उससे आगे बढ़ूंगा, और ऐसे ही पढ़ाई अच्छी तरीके से होती, ताकतवर होती, ठीक है। तो इस तरीके से इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके फॉरवर्ड करें, शेयर करें, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।